मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। बुखारी शरीफ की हदीस, पूरी हदीस मैंने पढ़ दी। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा, जिसने भी तुम लोगों में से किसी ने वुजू बनाया, जिसने भी तुम में से वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। अच्छी तरीके से वुजू क्या होता है? हाथ में पानी लिया, फिर ये दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में, ये खिलाल करना, खल्ल बैन असाबि'i, ये। फिर पानी लिया, फिर ये अब कुल्ला किए 3 बार, ये आधा पानी मुंह में, सही तरीका, आधा पानी मुंह में और आधा नाक में खींचिए ऐसे। कोई करता है? सही तरीका, आधा पानी मुंह में और आधा नाक में करिए। शुरू में नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 4 5 6 मरतबा करोगे तो हो जाएगा। शुरू में तो कभी पूरा चला जाएगा मुंह में, और कभी आधे के चक्कर में थोड़ा सा जाएगा, पूरा नाक में चला जाएगा। लेकिन आदत डालिए, आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाएं हाथ की उंगली दांत पर रगड़िए। अरे यार, ये कान में लगा दिया, हो भी ना ये। और बाएं हाथ का ये अंगूठा और ये उंगली नाक में डालिए ऐसे। अब देखिए, अंगूठे से ये वाला, ये बाएं हाथ के नथुने को दबाइए और झाड़िए। मैं जोर से नहीं कर सकता हूं, मुझे भी सर्दी लगी है ना, पूरे माइक पर मलाई जम जाएगी ऐसे। और फिर बाएं हाथ की इस उंगली को ऐसे, इससे ये दबाइए। पूरा तरीका पढ़ लीजिएगा, ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया, इसकी हिकमतें बताइए। तो ऐसे करके फिर ऐसे दबा के झाड़िए, फिर दोबारा करिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर तीसरी बार कीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। और 3 बार ऐसे करने के बाद फिर 3 बार चेहरा, 3 बार कोहनी तक हाथ धुलिए, फिर पानी लीजिए ऐसे, सर का मसा, ये टोपी जैसे, ये ऐसे करेंगे, ये जहाँ तकिया लगाते हैं आप, बुद्धि यहाँ तक ले जाइए। फिर इन हाथ को फिर वापस लाइए, फिर देखिए आपकी उंगली में थोड़ा बहुत पानी लगा है तो ठीक, उसी दोनों उंगलियों को आप कान में ले जाइए ऐसे। और जो कान में जो सुराख बने हुए हैं वो आपको उंगली चलाएंगे तो आपको मिलते रहेंगे ऐसे। ऐसे करते हुए आइए, और फिर ये दोनों अंगूठे को ऐसे लाके ऐसे करिए, ये। और अगर पानी नहीं लगा है तो दूसरा पानी लीजिए, और फिर इस उंगली को ऐसे डाल के ऐसे करके फिर ये गर्दन, माफ कीजिएगा, इसकी ज़ईफ तो छोड़ दीजिए, मौजू और मन है। हदीस की किसी किताब के अंदर हमें मौजू और मन गढ़ंत हदीस तक भी नहीं मिली कि एक झूठी हदीस मिल जाए, किसी यहूदी ने गढ़ दी हो या किसी मुनाफिक ने, इसलिए वो रिवायतें सही नहीं। इतना वुज़ू, फिर अपने दोनों पैरों को धोइए। ये है अच्छी तरीके से वुज़ू। एक वुज़ू वो भी होता है जो हम लोग बनाते हैं। आए पूछा बगल वाले से, वुज़ू बना रहे हैं, कितनी रकात हो गई हैं? अच्छा 2 निकल गई। हाँ, अल्लाह, कौवे की चोंचे मार रहे। एक वुज़ू हमारा भी होता है। ये सूरत हाल है ऐसे, मतलब न नाक में उंगली डाली जा रही है, न खिलाल किया जा रहा है, न दाढ़ी में ऐसे खिलाल मारा भागे एकदम। अल्लाह, एक तो मिल जाए कम से कम, एक रकात। ये हमारा वुज़ू है। जिसने तुम में से किसी ने वुज़ू बनाया और अच्छी युहसिनुल वुज़ू कह दिया, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, और वुज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस बुखारी में और मुस्लिम में इतनी ही दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तिरमिज़ी के अंदर थोड़े से अल्फाज ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। ये अल्फाज तिरमिज़ी के हैं, बुखारी और मुस्लिम में नहीं है। अगर कोई आदमी इतनी ही दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इतनी ही दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है, कोई सवाब में कमी नहीं होगी। और इतनी ही दुआ बुखारी और मुस्लिम के अंदर आई है। आगे वाले अल्फाज अगर याद है तो पढ़ सकता है, वो ज़ईफ़ नहीं है लेकिन हसन दर्जे के हैं, पढ़ सकता है वो। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ता है, याद है फिर भी नहीं पढ़ता है, तो कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं है। दुआ इतनी पढ़ ले काफ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इतनी दुआ पढ़ने के बाद, वुज़ू बनाने के बाद, अच्छी तरीके से वुज़ू करने के बाद और ये दुआ पढ़ने के बाद उसके लिए क्या होगा, इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। क़यामत के दिन मैदान महशर में जब जन्नत के अंदर उसकी एंट्री मिल रही होगी उसको, तो उससे कहा जाएगा तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे उस दरवाजे से चला जा। फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उफ, अच्छी तरीके से वुजू बनाओगे तब, वाले नहीं, अच्छी तरीके से वुजू बनाओ। ये सूरती उड़ती खा रहे हो ना, बीड़ी का तो दौर ही हमारे यहाँ तो बनती है बाकायदा, कैसे होगा, तो बीड़ी तक की तो बदबू तो निकल नहीं पाएगी। देखिए इतने से काम पे जन्नत मिल रही है। और ये खुशखबरी कौन सुना रहे हैं, मुबश्शिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी सुना रहे हैं। अब सुनिए एक और चीज, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब तुम्हारा मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह